हेलो बच्चों, ये आप ज्योग्राफी में जो भूगोल का अपना पहला चैप्टर है सौरमंडल, उसका चित्र देख रहे हैं। देखो, आप सबको बुक का मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये देखिए, सूर्य दिख रहा है आपको, और सूर्य के पास ये सारे जो आपको घेरे दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे उसके जो आसपास के जितने भी ये ग्रह हैं अन्य, सबसे नज़दीक में बुध है, शुक्र है, फिर नीले रंग की आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, मंगल है, दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है। बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे जो हैं आसपास इसके जो, और इनके सारी डिटेल जो है नीचे दी हुई, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि इनको सबको सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ठीक है। और सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है, सबसे नज़दीक में बुध आ जाता है। तो ये जो पृथ्वी है उसका उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के समान और भी 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो सौरमंडल जो है ये पूरे, जैसे अपन ने अभी चित्र देखा, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह जैसे उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो इसे हम पूरे सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, बहुत गर्म गैसों से बना है, और ये इसका जो एक बल है, खिंचाव बल, जिसके कारण सारे जो सौरमंडल को वो इससे अपने आप से बांध के रखता है। और सारे जो सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का स्रोत जो है वो सूर्य ही है, इसलिए हमको तेज जो है एकदम गर्मी जो महसूस करती है, इसलिए है, ठीक है। फिर भी सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे इतना दूर है, अगर नज़दीक होते तो इसकी ऊष्मा सहन ही नहीं हो सकती थी। फिर भी हम देखिए, इतने जो ऊष्मा धूप हम देखते हैं, प्रकाश, ये हमको किससे प्राप्त हो रहा है? सूर्य से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार हैं, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सारे के सारे 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर काटते हैं। ये इनकी कक्षा कहलाती है। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए, ये क्वेश्चन आएगा बच्चे यहाँ पे आगे, वो भी अपन अभी करेंगे। तो बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसका आकार और जो आकृति है वो पृथ्वी के समान है। पहले एक प्लूटो भी ग्रह था, फिर बाद में इसको प्लूटो को जो है बौना ग्रह के नाम से जो है जाना गया, तो अब उसका इसमें शामिल नहीं किया गया। सूर्य से पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और आकार के हिसाब से 5वां है। ध्रुवों पर ये थोड़ी चपटी है, इसलिए इसको भूभाग भी कहा जाता है इसके आकार को, मतलब पृथ्वी के समान। और जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं केवल रहने लायक, वो पृथ्वी पर ही है। ना तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ठंडी है, यहाँ पानी भी है, वायु भी है, जो एक जीवन के लिए आवश्यक है। तो वायु में जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी गैसें हैं वो सब यहाँ पर पाई जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जीवन जीने लायक परिस्थितियाँ हैं, और ये इसलिए इसको पृथ्वी का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ये भी बच्चे एक क्वेश्चन है, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ जो हैं वो पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, ठीक है। आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर ही मौजूद है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह माना जाता है। फिर एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी में जल की अधिकता पाई जाती है, और अंतरिक्ष से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। जितने महासागर अपन देखते हैं वो नीले रंग के, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, और ये हमारे ज़्यादा नज़दीक है अन्य पिंडों से। अगर देखें हम, दिख रहा है कुछ चित्र, फिर भी हमसे लगभग जो है 3,84,000 जो है 400 किलोमीटर दूर है।
तो जो ये पूर्ण चंद्रमा होता है उस समय हमको ये पूर्ण चंद्रमा की आप देख रहे हैं आकृति, ये दिख रहे हैं। तो उपग्रह क्या है बच्चों, ये जैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो ऐसे उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बहुत सारे जो है मानव निर्मित जो है उपग्रह भी बनाए गए हैं। तो चंद्रमा जो है पूरी पृथ्वी का चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है, और उसी समय अपने अक्ष का भी एक चक्कर लगा लेता है, अपने आप में जो घूम रहा है ना वो भी पूरा कर लेता है। इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब चंद्रमा में जीवन जीने लायक परिस्थितियाँ नहीं हैं, यहाँ पे अनेक गड्ढे, मैदान, पर्वत दिखाई देते हैं। जिस दिन पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, उस दिन ये आकृतियाँ हमें जो है धब्बों के रूप में यहाँ पे चंद्रमा में दिखाई देती हैं। शुद्ध ग्रह, तारे जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, इनको शुद्ध ग्रह कहते हैं, जो किन्हीं कारणों से ग्रहों से टूट करके अलग हो गए थे। फिर आता है उल्का पिंड, सूर्य के चारों और भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो है चक्कर लगा रहे हैं, ये उल्का पिंड है। कई बार क्या होता है, ये चक्कर लगाते पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं, पृथ्वी में गिर जाते हैं। तो कई बार तो बड़े धमाके के साथ वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं, और कई बार वो पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। इनके गिरने से ज़मीन पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं जो ऊपर से गिरते हैं। अब ये जो अपना पूरा जो सौरमंडल है, तो इसमें आप देखो एक पट्टी दिख रही है आपको, आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं। इसी के भीतर हमारा सौरमंडल स्थित है। सोचिए आप कितना लंबा चौड़ा, पूरा क्या क्या छिपा हुआ है ऊपर अंतरिक्ष में, हमको पता ही नहीं है। तो ये पूरी एक तरफ से दूसरी तरफ से चौड़ी सफ़ेद पट्टी, चमकदार पट्टी है पूरी, इसको सौरमंडल जिसके भीतर है, ये आकाशगंगा है। ये पूरी जो चमकदार पट्टी, इसको आकाशगंगा कहते हैं, जिसको आकाश में बहती हुई नदी से इसकी कल्पना की गई, इसलिए इसको आकाशगंगा कहा गया है। तो ये करोड़ों तारे, बादल, गैस, इन सब की प्रणाली जो है इसमें है। इसमें लाखों तारे जो हैं यहाँ से वहाँ तक जो पूरे फैले हुए हैं, इसलिए ये सब मिल करके आकाशगंगाएँ ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते, हमें तो केवल उतना ही आसमान दिखाई देता है जितना हम देख रहे हैं ऊपर। कहाँ तक अनंत है ये, इसका कोई अंत ही नहीं है। वैज्ञानिक इसकी जानकारी निकाल रहे हैं, पर इसको जानना बड़ा मुश्किल है। इसकी एकत्रित करना जानकारी अभी भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन हो रहा है। और फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। इस तरह से हमने आज ये थोड़ी सी जानकारियाँ जो ली, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ग्रह तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ग्रहों के पास ऊष्मा नहीं होती, तारों की अपनी ऊष्मा होती है। ग्रह तारे से छोटे होते हैं, तारे ग्रह से बड़े होते हैं। सौरमंडल का मैंने आपको बता ही दिया, दूरी के अनुसार भी मैंने आपको ये समझा दिया था। पृथ्वी का अद्भुत गृह कहा जाता है, ये भी हमने चर्चा की थी। जीवन के अनुकूल परिस्थिति के लिए यहीं पाई जाती हैं। जल यहाँ पर उपलब्ध है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर उपलब्ध है। फिर अभी हमने जो एक चर्चा की थी, चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है, इतने समय में अपनी धुरी पे भी चक्कर पूरा कर लेता है। क्योंकि दोनों गतियों का समय एक ही है, इसलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, जो अभी हमने बात की थी, करोड़ों तारे, बादल, गैस की प्रणाली आकाशगंगा है, और ये सारी आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह पृथ्वी। सूर्य किस पथ पे चक्कर लगाते हैं ग्रह, मतलब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। और शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। खाली स्थान भरना है। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे तारामंडल कहते हैं।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तारों की बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है ग्रह? पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आ रहा है पृथ्वी के सबसे करीब, यहाँ पे आ जाएगा चंद्रमा। सूर्य से सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले में आ जाएगा तारा, तारामंडल खाली स्थान में। दूसरे में आकाशगंगा, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में पृथ्वी और पाँचवें में ऊष्मा और प्रकाश। ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है खाली स्थान। इस तरह से इनको आप भर लेना। ठीक है बच्चों।